अभय चौटाला के हाथों में इनेलो की कमान है। इनेलो कभी प्रदेश में सत्ता की दूसरी धुरी हुआ करती थी, सबसे मजबूत कैडर वाली पार्टी हुआ करती थी, जिसके पास पूरे तंत्र को हिलाने का, जिसके पास सड़कों पर उतरकर दमखम दिखाने का पूरा एक सिस्टम था। एक बड़ी रैलियां करने में महारत हासिल थी और ओम प्रकाश चौटाला का परिवार दूसरी सभी पार्टियों और नेताओं के मुकाबले में 19 और 21 दोनों दिखता रहता था। अभय चौटाला के पास इनेलो के ग्राफ को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन कई कारणों से अभय चौटाला अपनी भूमिका पर खरा उतरने में नाकाम रहे। ऐसी बात नहीं है कि अभय चौटाला ने मेहनत नहीं की हो। अभय चौटाला ने मेहनत भी की, कोशिश भी की, प्रयास भी किए, लेकिन उनकी अगुवाई में इनेलो का ग्राफ ऊपर उठने की बजाय लगातार नीचे गया है। 20 एमएलए वाली पार्टी अब सिर्फ एक एमएलए पर सिमट कर रह गई है और वो एमएलए भी वे खुद ही हैं। इनेलो के लिए अभय चौटाला की अगुवाई में वापसी करना, सत्ता की दावेदारी ठोकना, प्रमुख विपक्षी दल बनना या सत्ता हासिल करना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इसके 3 कारण हैं। पहली बात, अभय चौटाला की नेतृत्व क्षमता। अभय चौटाला अभी तक हरियाणा प्रदेश की जनता में खुद को एक काबिल नेता के तौर पर साबित नहीं कर पाए हैं। वे जाट वोटरों को भी लुभाने में सफल नहीं रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान दिए गए इस्तीफे के चलते उनकी छवि में थोड़ा सा सुधार तो हुआ था, लेकिन अभी भी जाट वोटर अभय चौटाला को नेता मानने को तैयार नहीं हैं। जब तक अभय चौटाला नेता के तौर पर नहीं स्वीकार किए जाएंगे, तब तक इन्हें लोग कभी भी वापसी नहीं कर पाएगी। अभय चौटाला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उनके पास सही सलाहकार नहीं होना है। अभय चौटाला के मिजाज को देखते हुए उनके साथ की मंडली भी उन्हें कड़वी बात कहने से डरती है। अभय चौटाला के पास हालात के हिसाब से सही राय देने वाले, सही रणनीति बनाने वाले लोगों की बेहद कमी है। सारे फैसले अभय चौटाला को ही करने होते हैं और यह सच्चाई है कि अभय चौटाला कभी भी एक सफल रणनीतिकार नहीं रहे। उनका मिजाज असल में पॉलिटिशियन का है ही नहीं। वो एक शाही आदमी है और मजबूरी में उन्हें पार्टी की कमान संभालनी पड़ी है। अभय चौटाला के लिए सहारा उनके दोनों बेटे करण और अर्जुन बन सकते थे, लेकिन इन दोनों युवा नेताओं के पास वो काबिलियत नहीं है और काबिलियत से ज़्यादा उनके पास वो समय नहीं है जो पॉलिटिक्स को दिया जाना चाहिए। अभय चौटाला के दोनों बेटे अजय चौटाला के दुष्यंत और दिग्विजय की तरह उनके 2 मजबूत स्तंभ बन सकते थे, लेकिन अभी तक नज़र आ रहा है कि करण और अर्जुन की जोड़ी अभी तक अभय चौटाला को वह ताकत नहीं दे पाई है, वो सहारा नहीं दे पाई है जो इनेलो को मजबूती देने के लिए सबसे ज़रूरी है। करण और अर्जुन चौटाला फील्ड में एक लंबी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो फील्ड में लगातार नज़र नहीं आते हैं, वो वोटरों के साथ संपर्क में नहीं रहते हैं। इसके साथ साथ अभय चौटाला भी सेहत के कारणों से और अपनी लाइफस्टाइल के कारण भी फील्ड में कम नज़र आते हैं। इसी वजह से जाट वोटरों में अभी तक अभय चौटाला या उनके बेटों की वो पकड़ नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो का भविष्य किसी भी तरह से उज्जवल नज़र नहीं आता। अब देखने की बात यह है कि अभय चौटाला और उनके दोनों बेटे कब तक इनेलो की मजबूती के लिए प्रयास करते हैं और किस तरह से इस डूब रही किश्ती को बचाने में सफल होते हैं।